हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली आप सभी को मालूम है कि एक हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी। ठीक है, और ये बुक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही प्यारा और उतना ही ज्ञानवान है जितना आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की, जो बुक बेहद ही इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, या हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छप जाते हैं। एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं आपके प्रीलिम्स में। आप कहोगे कि कौन वैसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं जैसे ही क्लास 6 का बुक पूरा कंप्लीट करूंगा, यानी कि ज्योग्राफी में जब क्लास 6 का जो पूरा का पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा, ठीक है, पूरा का पूरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं, पूरा का पूरा मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो तैयारी बहुत अच्छा से होगा। देखिए, बिना पेशेंस का जो है कुछ भी काम अच्छा नहीं होता है। जहाँ पेशेंस खो देंगे आप, धैर्य खो देंगे, वहाँ पे आपका काम एकदम नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा अध्याय 3 है, यानी कि 3 है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है। ओके, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम जो है चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? पृथ्वी की गति। क्या है? पृथ्वी की गति, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या है? पृथ्वी की गति यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि आखिर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए, आप सोचोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने, तो आपके यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो एक बार आप PYQ देख लें, तब जाकर के आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। हमारे अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है शिक्षा हब, वहाँ पे पूरे के पूरे PYQ पड़े हुए हैं। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके पूरे PYQ देख सकते हैं। 26 ईयर का, एकदम 26 साल का जो है आपके PYQ पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। ऐप इंस्टॉल करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप PYQ देखोगे तो आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा टच दे पाओगे। ठीक है, तो ये रही बात है। अब हम कहें कि ये टॉपिक पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, तो ध्यान देना। आप अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप कहीं पे भी कैसा मौसम चल रहा है, इसे आप आसानी से समझ पाओगे। जितने भी हमारे सीजन हैं, ये सीजन में चेंजेस कैसे आते हैं, ये समझ पाओगे। डे नाइट का पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये समझ पाओगे। डे और नाइट कैसे होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कि कभी डे बड़ा हो जाता है तो कभी नाइट छोटा होता है, कभी नाइट बड़ा होता है तो कभी डे छोटा होता है। तो इन दोनों के लेंथ में डिफरेंस क्यों आता है, इन दोनों के लंबाई में जो है अंतर क्यों आता है, ये आप समझ पाओगे। और इसके अलावा और कुछ भी जो है जानकारी इसमें समझ पाएंगे आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बात करेंगे पृथ्वी की गति। हमारा चैप्टर है क्या है? पृथ्वी की गति। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सब टॉपिक समझो या इसका पॉइंट समझो, वो है हमारा घूर्णन और एक है हमारा परिक्रमण। मेरे प्यारे भाई, एक ध्यान से सुनना, ये घूर्णन और परिक्रमण हाँ, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक, जब कुछ दिन पहले मुझे भी कंफ्यूज करता था कि ये घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या है, आखिर कैसे ये हम समझ पाएंगे। घूर्णन और परिक्रमण सुनने में लगता है एक जैसे है, लेकिन
होता एक जैसे नहीं है, ठीक है। सुनने में लगता एक जैसे है लेकिन होता एक जैसे ये नहीं है। तो फिर क्या है ये, आगे ये डिस्कस करेंगे और एकदम ये चुटकियों में आप पूरे अच्छे से कवर कर पाओगे। मेरा बात मानना, अगर ये कवर कर लेते हो, ये दोनों समझ में आ जाता है, तो आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हुआ। कौन? मोशन ऑफ द अर्थ। और ये ऋतु परिवर्तन ऑटोमेटिक आप खुद समझ पाओगे, जिसे हम सीजन कहते हैं, ठीक है। इसे आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। चलो आओ आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये है हमारा प्यारा सा पृथ्वी, क्या है? हमारा प्यारा सा अर्थ, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए पहले हम समझ लेते हैं घूर्णन। ओके, क्या समझते हैं? हम समझते हैं घूर्णन। सॉरी डियर, वेट करेंगे थोड़ा, हाँ ठीक है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं घूर्णन को। घूर्णन क्या है? देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष, ठीक है, यहाँ पे ये अक्ष लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसके लिए सॉरी। अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है, घूर्णन कहलाता है। ध्यान से रखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष या कक्ष या कक्ष तल, जो भी आप समझ रहे हैं ना, उस पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। देखो आप अगर बचपन में, अगर आप अभी नए जनरेशन के नहीं हैं, कुछ पहले अगर आप अपना बचपन बिताए हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक लट्टू आता है, अभी भी आता है, शायद बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उसका यूज नहीं जानते या उसके माध्यम से खेले नहीं। एक आता है लट्टू, और लट्टू जो है हम क्या करते हैं, उसमें रस्सी को लपेट करके और ऐसे फेंकते हैं, तो वहां पे वो क्या होता है कि उसका एक नुकीला भाग होता है, वो क्या करते हैं वहां पे एकदम घूर्णन करता है, ऐसे गोल 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 गोल, वैसे वहां पे घूमता है, ठीक है, और घूमता है, और जब वहां पे जो है बल जो है हमारा इंड होता है, तो वहीं पे गिर जाता है। तो एक ही जगह पे घूमना, एक ही केंद्र पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अगर इससे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बातें मालूम होगी, ठीक है। क्या ये बातें आपको मालूम होगा? क्या मालूम होगा कि यही कि भाई देखो, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कभी भी अपने स्कूल के, ठीक है, आप कभी भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे, तो वहां पे एक चीज देखे होंगे। क्या देखे होंगे? वहां पे आप देखिए होंगे ग्लोब, ठीक है, वही ग्लोब जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है चैप्टर 2 में, जिसका नाम था देशांतर, देशांतर और अक्षांश और देशांतर, सॉरी अक्षांश और देशांतर, उसमें तो वही ग्लोब की मैं बात कर रहा हूं। तो वो ग्लोब जो आप देखे हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में उससे कभी ना कभी नचाए होंगे, ठीक है, कभी ना कभी उससे नचाए होंगे, और मुझे उम्मीद है अगर आप नचाए होंगे तो आप उसे देख पाए होंगे कि क्या वो अपने कक्ष पे ये जो दो नोकीले भाग होते थे उसके, ये जो दो उसके नोकीले भाग होते थे, वहीं पे वो नाचता है। क्या है? वहीं पे वो नाचता है। कुछ इस प्रकार से आपको वो देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये इसके जो दो नोकीले भाग होते हैं, उसी के माध्यम से वो क्या करता है? डांस करता है, वहीं पे वो क्या करता है? गोल 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 घूमता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्लोब है। ओके, आप मान लो ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ही ये मान लेते हैं, ये ग्लोब है, ठीक है, देख लो। और ये यहाँ से क्या किया रहता है? ऐसे करके ऐसे ये पकड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है अपने ही कक्ष पे, अपने ही तल पे, तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि घूर्णन है क्या। एक बार प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा आप देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो कि आप जान रहे हैं, फिर भी ये क्लास 6 के बच्चों को बता रहा है, ये एनसीईआरटी, तो ये पीछे की चीजों को याद दिलाते चल रहा है कि आप वो बच्चा समझ सके। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री अंश का कोण होता है, 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री। देखिए 23.5 डिग्री के बाद जो कोण बचता है वो 66.5 डिग्री ही बचता है, ठीक है, 66.5 डिग्री ही बचता है। ये बात याद रखिएगा। क्या? तब जाकर के ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तब जाकर के क्या बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब देखो, वह समतल जो कक्ष
के दूर बनाया जाता है उसे समतल कक्ष कहा जाता है। ठीक है, बस ये घूर्णन से रिलेटेड बात आपको यहां तक देखने को मिला। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दूंगा। आप मुझे बताना कि पृथ्वी का जो इक्वेटर है उसकी लेंथ क्या है। पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर है, उसका लेंथ क्या है, और जो देशांतर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ता है इसका लेंथ क्या है। ठीक है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मुझे थोड़ा कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे चलिए। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कुछ चीजों को दिखाते हैं। हम बता रहे हैं कि यहां ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये जो है ये प्रदीप्त वृत्त है जो डे और नाइट को क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है, अलग करता है। अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकेंड में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। देखो यहाँ पे ये जो डिटेल्ड जानकारी दिया गया है, हम ओवरऑल जानते हैं कि 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, नाइट और डे होता है, और यहाँ पे हमें आइंस्टीन की फूफा बना रहा है, पूरी जानकारी हमें दे रहा है। बट यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ओवरऑल जानेंगे कि 24 आवर्स, ठीक है, ये जानते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ से कुछ चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं, आप देखना ध्यान से। अब ये एक डायग्राम देखो, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं तो कुछ चीजें आप इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझाऊंगा अभी। देखिए मैं बताऊं आपसे कि ये क्या है, ये हमारा है सन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है, सॉरी डियर, हाँ चलो ये क्या है हमारा, ये हमारा है सन। ठीक है, ओके, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है। अब एक बात देखना मेरे ध्यान से, ये पृथ्वी जो है इस रेखा पे, इस पथ पे अगर घूम रही है, ठीक है, मैं जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं देखना, इस रेखा पे, इस पथ पे घूम रही है, जिसे दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। अगर इस रेखा पे घूम रही है तो क्या कहोगे, परिक्रमण। क्या कहोगे, ठीक है, क्रमण कहोगे, क्रमण। ठीक है, ध्यान से देखना, परिक्रमण कहोगे। ओके, क्या कहोगे, परिक्रमण कहोगे। ओके, समझ रहे हो ना मेरे बात को, ये परिक्रमण कहलाएगा। अगर पृथ्वी, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर पृथ्वी, वेट करो थोड़ा सा, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अगर जो है पृथ्वी आपकी यहां से, ओके, अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, यहीं पे ये घूमे, इसी पथ पे घूमे, तो आप क्या कहोगे, घूर्णन कहोगे। क्या कहोगे, घूर्णन कहोगे। तो परिक्रमण और घूर्णन मैं बताया, अभी थोड़ा सा वेट करो, और भी ज्यादा क्लियर करूंगा परिक्रमण को। ठीक है, घूर्णन क्लियर है, अभी और भी ज्यादा क्लियर करेंगे हम आपके परिक्रमण को। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर, ठीक है। देखिए चलिए यहां से आइएगा, इधर थोड़ा सा हम इसे करते हैं स्क्रॉल, थोड़ा सा इधर लाते हैं जहां पे ये रहता है, इसका जगह है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है चीजों को मैनेज करना। अब हम आगे की ओर पहले आपको लेकर चलते हैं, चलिए। हाँ, अब देखिए घूर्णन मैं बता रहा हूं, सॉरी परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो मैं बताया, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो फिर जोड़ते कब है, ये आप सभी को मालूम है, आप क्लास 6 के बच्चे तो है नहीं कि आपको मालूम नहीं होगा, फिर भी NCERT पढ़ रहे हैं तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें लेनी होगी।
अब देखिए जो वो 6 घंटे होते हैं 4 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तथा लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन, ठीक है, 29 दिन का हो जाता है, याद रखेंगे। देखिए ये है आपका ओवरऑल सभी दिन चलता है, लेकिन लीप ईयर आते आते एक वर्ष आपको इसमें ऐड करना पड़ता है, जो जाकर के 1 फरवरी का माह जो है, फैब वाला माह जो है आपका 29 दिन का बनता है, ठीक है, 29 दिन का बनता है। अब देखिए अगर यहां तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात है। देखिए हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन जानने से पहले हम कुछ चीजों की जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज थोड़ा सा जानकारी ले लो, आपको हेल्प होगा, हमें कुछ नहीं, हेल्प आपको होगा, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ले लो, मैं देना चाह रहा हूं, आप लेना चाह रहे हो तो थोड़ा सा देख लो, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फील होगा, समझोगे कि सच में हमने आज तो कुछ सीखा, आज तो कुछ सीखा, ठीक है। अब देखो यहां से हम दे क्या रहे हैं, आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ओके। यहां से लेते हैं व्हाइट पेन, ओके। अब देखो यहां हम देखते हैं घूर्णन के इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, सॉरी वेट कर लो, कुछ चीजें ऐसे है कि थोड़ा सा लैग कर रहा है यहां पे, हाँ देखो, घूर्णन के प्रभाव, ठीक है, ओके, घूर्णन के प्रभाव। अब यहां से देखोगे कि घूर्णन के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से आप देख रहे हो कि हम घूर्णन के प्रभाव की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, जब कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, ओके ओके। एक मिनट, इसे थोड़ा सा कॉर्नर पे फिट कर ले, अच्छा ये रहा, और यहां से हम इसे थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लैग हो रहा है तो नहीं हो पा रहा है, हम कहेंगे कि छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। चलो आते हैं यहां से, चलो हो ही गया आखिर, चलो ये रहा, क्या पता नेटवर्क इशू है जिस कारण ये लैग कर रहा है। अब घूर्णन के प्रभाव देखते हैं। देखो आखिर हमारा ये जो पृथ्वी है, जब ये घूर्णन करता है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, तो क्या इसके कुछ इफेक्ट होते होंगे कि बिना मतलब का ये घूर्णन करता है? तो मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका इफेक्ट होता है, बिना मतलब का ये घूर्णन नहीं करता है। तो आप कहोगे कि क्या है इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव? तो देखो पहला है घूर्णन करने के पीछे का कारण, कि ये घूर्णन करने के कारण ही डे और नाइट में परिवर्तन होता है, डे एंड नाइट में परिवर्तन होता है। क्या है? डे और नाइट में चेंज जो होता है, डे रियली सॉरी, डे और नाइट यानी कि दिन और रात्रि की जो प्राप्ति होती है, जो दिन और रात हम देखते हैं, ये घूर्णन का ही पूरा का पूरा जो है लोचा है। अब कहोगे कि भाई ये कैसे? चलो आओ कहोगे ना कि कैसे, मैं दिखाऊंगा। अब देखो थोड़ा सा इमेजिन करना, देखो क्योंकि 3D डायग्राम नहीं है, ये है 2D, तो थोड़ा सा इमेजिंग आपको करना होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इमेजिंग करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारा जब सन है तो ये स्तर है, क्या है? ये है एकदम कांस्टेंट स्तर है, ये कहीं घूमता नहीं है, किसी के पीछे दौड़ता नहीं है, किसी के पीछे भागता नहीं है, जहां है राजा की तरह अपने गद्दी पे बैठा हुआ है, इसके पास जिसको आना है वो आए और इससे ऊर्जा अवशोषित करके जाए। चलो ठीक है। अब एक तो हमारे पृथ्वी का नेचर है कि ये घूर्णन और परिक्रमण दोनों करता है। हम बात करें घूर्णन की तो ये अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे घूमता है और साथ ही साथ पृथ्वी के भी चक्कर करता है। देखो जैसे कि हम अगर आपसे कहें कि एक कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, ओके, जस्ट इमेजिन, प्लीज थोड़ा सा इमेज करना, एक कढ़ाई में तेल रखा है और आप ध्यान से सुनना, जिसका फेवरेट है जिलेबी या इमरती, समझते हो ना? इमरती नहीं, जिलेबी समझो। जिलेबी अगर आप नहीं खाए होंगे तो थोड़ा सा खाना और जाकर के देखना उस दुकान पे, ठीक है। तो जिलेबी जो है तो क्या होता है कि ये कढ़ाई है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये कढ़ाई है यहाँ पे। चलो हम इमेजिंग करते हैं, होता है क्या
कि जो जलेबी बनाने वाले कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि यहाँ से उठाते हैं सामान इसमें, ठीक है, डालने के लिए, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पहले गोल गोल बनाते हैं, फिर ऐसे आते गोल गोल बनाते, फिर ऐसे आते गोल गोल बनाते, फिर ऐसे आते हैं यहाँ पे गोल, फिर आगे बढ़ते, फिर गोल, फिर आगे बढ़ते गोल, फिर आगे गोल, फिर आगे गोल, ऐसे करते हैं। जस्ट इमेजिन करना, मैं रियली बता रहा हूँ, जलेबी ऐसे ही बनता है क्योंकि मैं देखा हूं। तो कुछ ऐसे बनता, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझो, फिर से समझो, तब जाकर के ये डे और नाइट की प्राप्ति आपको समझ में आएगा। इमेजिन करो कि ये एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, चलो मैं तो बनाया, चलो ये कढ़ाई हमने बनाया, चलो जस्ट वेट, हाँ यहां से अब यहाँ पे कारीगर करेगा क्या, उस मटेरियल को लेकर आएगा। मटेरियल क्या रहता है, मैदा रहता है, और बस मैदा को घोल रहता है मैदा का, ठीक है। अब लाएगा तो अपने हाथों, और एक होता है उसमें कपड़ा, और कपड़ा में बीच में होल रहता है जिसके माध्यम से वो जो मैदा का घोल रहता है वो गिरता है। तो वो जब आता है तो यहाँ से आरंभ करता है, एक बिंदु लेता है और यहाँ से इस पे पहले गोल 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 बनाता है। ओके, ध्यान से देखेंगे तो गोल बनाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, फिर गोल बनाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गोल बनाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये फिर आगे बढ़ा, गोल बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं जो चीजें इमेज करा रहा हूं ध्यान से समझना। आगे बढ़ा, गोल बनाया, आगे बढ़ा, गोल बनाया, आगे बढ़ा, ऐसे करते यहां तक आ गया, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा पहली जलेबी यहां से। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप जलेबी समझ रहे होंगे क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जो है वो जलेबी ही है। ये रहा एक 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये जस्ट इमेज करो कि ये जो जलेबी है हमारा पृथ्वी है, जो अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, जो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, और यहाँ पे तेल को केंद्रित मान करके, वायु को केंद्रित मान करके इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ध्यान रखना, जलेबी जहां गोल गोल घूम रहा है वो क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, और उसके साथ ये रेखा के साथ जिधर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये वायल को केंद्र मान करके, सेंटर मान करके, वहां पे वो क्या कर रहा है, उसका परिक्रमण कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन करना, यहां से मैं आपको डे और नाइट एकदम क्लियर कर रहा हूं, इतना अच्छे से कोई नहीं बताया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, फिर अपने अक्ष पे घूम रही है, तो पृथ्वी का एक सिरा ऐसे घूम रहा है तो फिर सूर्य के पास आ रहा है, ऐसे घूम रहा है तो सूर्य के पास आ रहा है। तो देखो जो भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ आता है वही डे की तरफ जाता है, और जो नहीं आता है वो नाइट की तरफ जाता है। ओके, मेरे कहने का तात्पर्य यही था। तो अगर समझ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं समझ रहे हैं तो एक और डायग्राम मैं लाया हूं, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ लो। शायद यहां पे अगर मुझे मिल जाए, हाँ चलो, अगर ये डायग्राम आप लो, ठीक है, ये डायग्राम आप लो और यहां से समझने का पूरा कोशिश करो। मैं करूँ थोड़ा सा एक काम करूंगा, तो अगर आप नहीं इंतजार कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं कुछ यूं, क्या करेंगे, कुछ यूं इस प्रकार से कुछ चीजों को मैं करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्यों रहा हूं। चलो वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पे हम आपको कुछ चीजें यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बात कहें हम आपसे कि थोड़ा सा पेशेंस रख के और धैर्यफुली पढ़ेंगे ना, पेशेंसफुल, तो आपको समझ में आएगा। अब हम यहां से इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है, और फिर हम लेते हैं ये ब्रेड। अब देखो यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, सन है। तो देखो इधर नाइट है हमारा, ठीक है, और इधर डे है हमारा, ठीक है, इधर डे है। रीजन क्या है जानते हो, रीजन ये है, रीजन ये है कि इधर सन हम बनाएंगे तो फिर गलत बात है। चलो इधर नहीं, इधर कुछ नहीं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब एक ब्लैंक पेज ही लेते हैं, हम करते क्या है, यहाँ पे एक सन को ड्रॉ करते हैं और एक पृथ्वी को, एक पृथ्वी और एक सन। यहाँ पे हम बना दिए एक पृथ्वी, ध्यान से देखना, ठीक है।
ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, जस्ट वेट। हाँ, वेट करेंगे प्लीज 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 प्लीज। ओके, चलिए। हाँ, देखिए, चलिए सॉरी, यहां पे आते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये रहा हमारा पृथ्वी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल। अब हम बनाते हैं यहां पे एक सन, ठीक है, एक सन बना दिए यहां पे, ठीक है। अब देखिए, जब ये सन है हमारा, सूर्य है, तो इसका जो है प्रकाश इसके माध्यम से यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और इसकी गोल मतलब परिक्रमा भी करती है। तो अगर पृथ्वी का ये वाला भाग, अगर पृथ्वी का ये वाला भाग अगर सूर्य के करीब आया है तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे होगा क्या, नाइट, यहाँ पे होगा नाइट। अगर यही पृथ्वी घूमेगी तो ये ऐसे घूम करके, जब जानते हैं कि ऐसे घूमती है, तो ये वाला भाग इधर आएगा और इधर आएगा, तो ये ब्लैक वाला भाग इधर आएगा और पृथ्वी यहाँ पे आएगी, ठीक है, बिल्कुल वहां पे आएगी। इमेजिंग करना, जस्ट इमेजिन करना कि पृथ्वी यहाँ पे आएगी, बिल्कुल आएगी यहाँ पे। तो जब पृथ्वी यहाँ पे आएगी तो ध्यान देना, आप ध्यान देना इस बात का कि देखिए, जब पृथ्वी यहाँ पे आ रही है तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट था, यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका जो है प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, दूसरा प्रभाव क्या होता है, दिशा का ज्ञान हमारे इसी के कारण होता है। क्या होता है, दिशा का ज्ञान। अब देखेंगे कि दिशा का ज्ञान कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि दिशा का ज्ञान होता कैसे है, ठीक है, वेट करेंगे। देखिए, घूर्णन के क्रम में जो है सूर्य उदय, ध्यान देखिएगा, घूर्णन के क्रम में जो है सूर्य उदय, ठीक है, पूरब दिशा में, जबकि अस्त के समय पश्चिम दिशा में होता है। इसके सापेक्ष सूर्य पूरब से पश्चिम दिशा की ओर से आभासी रूप से विस्थापित होता है, जिसके विपरीत उत्तर की प्राप्ति होती है। जस्ट वेट, नहीं समझ में आया। देखिए, घूर्णन का क्रम जो होता है, घूर्णन, परिक्रमण नहीं, घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसकी बात कर रहे हैं। कारण होता है कि सूर्य उदय जो होता है पूरब की दिशा में, ईस्ट की दिशा में होता है, और अस्त जो होता है वेस्ट की दिशा में होता है, ठीक है, ओके। जबकि सूर्य अस्त पश्चिम की दिशा में होता है। इसके सापेक्ष, इसी के सापेक्ष सूर्य जो है पूरब से पश्चिम हो जाता है, ठीक है, लेकिन दक्षिण की दिशा की ओर से आभासी रूप से विस्थापित होता है। लेकिन दक्षिण की दिशा जो है, ये साउथ की जो दिशा है, आभासी रूप से विस्थापित होता है, जिसके विपरीत इसका जो है उत्तर हमें दिखाई देता है। देखिए, अब हम आपसे बताते हैं कि ये होता क्या है। इस तरीके से ये विस्थापित होता है। आप जानते हैं कि सूर्य का चाल कुछ इस प्रकार से, सॉरी, पृथ्वी का चाल कुछ इस डिस्टेंस से है, फिर इधर से है, ठीक है। तो ये है, तो इसके माध्यम से तो ये चलो गारंटी है कि इस यहाँ अस्त होता है, तो ये दिशा का निर्धारण है। और इसके सापेक्ष विस्थापित जब होता है तो इसी के सापेक्ष हमें साउथ की प्राप्ति, सॉरी, नॉर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। जब एडवांस बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप जितना अगर समझ पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करें कि समझ पाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी चल रहा है, तो जो चीजें हैं वहां पे मैं क्लियर कर रहा हूँ और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाएं। अब तीसरा इफेक्ट है थर्ड नंबर इफेक्ट है हमारा। क्या है थर्ड, क्या है, 1 और 2 हो गया हमारा डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड हमारा इफेक्ट है समय का ज्ञान होना। इसी के कारण जो है समय का ज्ञान होता है। अब कैसे होता है, देखो, पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, ठीक है। पृथ्वी ये 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है अपने अक्ष पे, ठीक है, चलो ये सही है। लेकिन तो 1 घंटा में लगभग कितना डिग्री घूमती है, आपको मालूम है कि ये 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री ये घूमती है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि ये 1 घंटा में 15 डिग्री ये घूमती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये घूमती है। इस गणना के आधार पर पृथ्वी की किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले समय एवं 2 स्थान के मध्य का समय अंतराल का ज्ञान प्राप्त होता है।
देखो कहने का तात्पर्य है कि इसके आधार पर, इस गणना के आधार पे हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी की किसी भी स्थान पर, पृथ्वी का जो भी स्थान है हमारा, जो हम डिसाइड करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से, ये आप जान रहे हैं भली भांति, ठीक है, ये आप भली भांति जान रहे हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं आपकी ऐसे गई हुई रहती है, ठीक है, और देशांतर रेखाओं को आप समझ रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से, तो इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। इस गणना के आधार पे पृथ्वी की किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले समय तथा दो स्थानों के मध्य के समय अंतराल का ज्ञान होता है। अगर ये लेक्चर देख लेंगे चैप्टर 2 तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 है हमारा, क्या है, इफेक्ट, आप नोट करेंगे। हर चीज पीपीटी से मजा नहीं आता है। हमारी पृथ्वी वर्मात दिशा में घूर्णन करती है। वर्मात समझते हो ना, वो जिस प्रकार, जिस पथ पे हम कहते हैं, जिस पर संकुलनकारी बल विपरीत दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में लगता है, इसलिए धारा एवं पवन का प्रवाह घूर्णन के विपरीत दिशा में विपरीत पाया जाता है। देखिए चौथा इफेक्ट ये होता है कि पवन एवं धाराओं के उत्पत्ति का एवं प्रवाह, उत्पत्ति और प्रवाह घूर्णन के कारण ही होता है। देखिए कारण क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉक के विपरीत दिशा में, इसलिए धारा एवं पवन जो है इसकी विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम मतलब ये जिस दिशा में गमन करती है उसके विपरीत चलेगा, ठीक है। तो इसलिए धारा एवं पवन का प्रवाह जो है घूर्णन के विपरीत दिशा में पाया जाता है। ईस्ट टू वेस्ट पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, कैसे है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा किस दिशा में। तो इस प्रकार थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। देखिए इसको थोड़ा सा लॉजिकली है, समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे छोड़ना होगा। देखिए अगर ये समझ पा रहे हैं अभी एनसीईआरटी, तो आपको एडवांस बुक समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से ये पृथ्वी है, आप जान रहे हैं। अब देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा कुछ इस दिशा में घूमती है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। जस्ट वेट, आप सभी जानते हैं, ओके। अब ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, चलिए ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, आप जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो इधर वेस्ट है और इधर हमारा ईस्ट है, तो इसी के दिशा में घूमती है, इधर ईस्ट से वेस्ट, ओके। अब ये पवन जो है आपका कुछ देखिए इस प्रकार जो है, तो पवन जो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ठीक है। इसके विपरीत में इधर पृथ्वी इस प्रकार जाती है और ये इधर की दिशा में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसके 4 इफेक्ट को बताएं। अगर आप सुनने के लिए रेडी हैं तो अभी इसके 3 और इफेक्ट बाकी हैं। जैसे कि दूसरा है हमारा, ठीक है, दूसरा है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आगे नेक्स्ट 5 नंबर की हम बात करें तो आकाशीय पिंडों का आभासीय विस्थापन, ठीक है। तो इससे हम एडवांस बुक में पढ़ लेंगे, बट अभी 4 इंपॉर्टेंट था, 4 मैं आपको बताया। वैसे देखेंगे तो 9 और 10 आपकी इसकी इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये रहा, 6ठा नंबर है भू चुंबकत्व की उत्पत्ति। 7वां है ज्वार भट्टा का उत्पत्ति सिर्फ घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी की आकृति में जो चेंजेस आपको दिखती है वो भी, और भार का अंतर जो होता है वो भी ये घूर्णन का ही इफेक्ट है। चलिए आते हैं अब परिक्रमण की इफेक्ट को देखते हैं। अगर आपकी डिमांड रही तो संभवतः मैं एडवांस बुक की ओर भी हम आपको लेकर चलेंगे। परिक्रमण की देखे मेरे प्यारे भाई, परिक्रमण की देखे तो आपको कुछ चीजें यहां से समझ में आएगी, ठीक है। परिक्रमण, ठीक है, हाँ, ओके। अब देखिए परिक्रमण से पृथ्वी में पाई जाने वाली गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण के प्रभाव को देखिए तो अपसौर और उपसौर की दशा, अपसौर और उपसौर की एक दशा जो है आपको फेस करना होता है। अपसौर और उपसौर है क्या,
जस्ट इमेजिंग एक हम पेज लेते हैं ब्लैंक, और यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। देखिए बात करते हैं हम, ये है क्या है, ये है हमारा सन। सॉरी जस्ट वेट, इसको अब करना होगा, इसको पेन को छोटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉजिकली आप ये कुछ इसका ही लोचा है, क्या कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे एक लेंगे सन को, ठीक है, और हम प्यारा सा सन बनाते हैं। सन मतलब बेटा मत समझना, सूर्य की बात कर रहे हैं, ओके। ये बना लिया, चलो प्यारा सा सन हमने ड्रॉ किया। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं एक हम अपना पृथ्वी, ओके, अर्थ, जिसपे हम अभी जीवन जी रहे हैं, ये बना लिया हमने अर्थ को, ठीक है। चलो चलो भाई हमने तो बनाया अर्थ, ओके, डोंट वरी, चलो हमने बना लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भी हम एक अर्थ ड्रॉ करते हैं। कहेंगे कि भाई ये कर क्या रहा हो, तो देखो थोड़ा सा धैर्य देखो, तब जाकर के उपसौर और अपसौर का जो चेंजेस है मैं आपको एकदम क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। अब लेते हैं एक और कलर्स, ये देखो यहाँ से हम इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो कि मज़ा नहीं आ रहा है। कोई और पेन ले लो, इसको लो, वाइट लेते हैं भाई, वाइट, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ चलो इसको यहां से हम करते हैं ड्रॉ, ये रहा, और फिर हमने किया यहां से कुछ इस भांति से, ओके। अब यहां तक ये समझ गए, वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या समझ पाओगे। अब देखो, अब यहां से अगर कुछ चीजों को आप क्लियर कर पा रहे हो, तो ये स्थिति आपकी 3 जनवरी की है, जनवरी की है, यहां जैन लिखा है, जनवरी, और ये स्थिति आपकी 4 जुलाई की है, जुलाई की है, ठीक है, 4 जुलाई की है, ओके। कोई दिक्कत? हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हमें लगता है कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फिर भी नहीं हो रहा, वेरी गुड। चलिए अब देखो होता यहाँ पे क्या है, ठीक है, होता यहाँ पे है क्या। यहां से अगर 4 जुलाई, जब आप पहले देखो 3 जून जो स्थिति है हमारी पृथ्वी की, वो सूर्य से बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, देखो ये देखो, थोड़ा सा वेट करते चलो, कुछ लैग कर रहा है, क्या पता क्यों भाई, आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कितना। ये देखो, और देखो ये बात कर रहे हैं हम सूर्य और 3 जुलाई जब हमारी पृथ्वी है, इसके बीच की क्या है, इसके बीच के स्थिति की, जिसे देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो स्थिति बनता है ये इस समय 3 जुलाई को, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपसौर, अपसौर कहते हैं। अब सोचोगे कि आखिर क्यों अपसौर, अप समझ रहे हो ना, सॉरी उप यानी कि करीब, यानी कि जब हमारी पृथ्वी जिस समय पे सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे करीब होती है, उसे उपसौर कहते हैं। और ये घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी जैसे जैसे ये घूर्णन करती है वही इसका कारण है, ठीक है, तो ये घूर्णन के कारण। तो जब सूर्य के करीब होती है हमारी पृथ्वी, उसे अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी हमारे सूर्य से दूरी पे होती है, ठीक है, सूर्य से दूरी पे होती है, ओके, सूर्य से दूरी पे होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, सॉरी डियर, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा कि आखिर ये, चलो वही नहीं रहा यार, चलो अपसौर मैं लिख रहा हूं, हाँ सौर, ठीक है, अपसौर है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे वॉइस पे भी ध्यान दो। ये अपसौर की स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है। तो कब रहती है, तो रहती है हमारी
ये कब? पृथ्वी सूर्य से दूर 4 जुलाई को और नजदीक 3 जनवरी को। अब हम बात करें ऑप्सॉर जब होता है तो पृथ्वी हमारे सूर्य से कितने दूरी पे होती है? तो 14.2। अब कितना वर्ष इसमें ऐड करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसका डिस्टेंस है 14.2। अब इसमें अरब, लाख, करोड़ क्या यूज करोगे मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और इसके बीच का डिस्टेंस है 15.2 यानी कि 15.2। ठीक है, ओहो, ठीक है, 15.2 जो है इसका है डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये क्या है? ये घूर्णन के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, ये परिक्रमण के कारण होता है। तो ये स्थिति आपको समझना था। यही अपसौर और उपसौर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब देखिए दिन इसके कारण ही होता है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा क्या? डे। ठीक है, ओके। अब देखो पृथ्वी का एक घूर्णन क्या होता है? 3 डिग्री 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। सॉरी 3 नहीं, 23 डिग्री। ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है। देखो बहुत डेप्थ मैं लेकर जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कितना जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या है? जिससे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी का दिन है, जबकि एक सौर दिवस ठीक है 24 घंटे का होता है, क्योंकि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करता है 24 घंटे में। अपने कक्ष में लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ चुकी होती है। पृथ्वी को यह अतिरिक्त 1 डिग्री को दूरी तय करने में लगभग 14 मिनट का समय लगता है। याद रखना 1 डिग्री 14 मिनट का समय, लगभग 14, वहीं हम 15 लेते हैं, मिनट का समय लगता है। यह 4 मिनट नक्षत्र दिवस से जुड़कर 24 घंटे का 4 मिनट नक्षत्र ग्रह दिवस से जुड़ करके ये 24 घंटे का एक सौर दिवस निर्मित करता है। यह आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट ओवरऑल मैं बताया। देखो दिन और रात्रि की अवधि में अंतर जो होता है, लेंथ जो होता है, ये इसी के कारण होता है। देखो गर्मियों के समय में दिन बड़े होते हैं एवं रात छोटे होते हैं, जबकि सर्दियों के समय में इसके विपरीत प्राप्ति होती है। स्पष्ट हो जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यह सूर्य के उत्तरायण में से दिन बड़े एवं रात्रि छोटी होती है, जबकि दक्षिणायन में की दशा में विपरीत होती है। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन मैं यहां पे समझा पाऊंगा आपको। ये आपका दक्षिणायन है और ये आपका उत्तरायण है। इधर आपका क्या होगा? उत्तरायण में जो है दिन, दक्षिणायन में आपका रात्रि इसके विपरीत होगा, और उत्तरायण में जो है आपका क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटी। और यहाँ पे आएंगे तो आपका रात्रि बड़ा और दिन छोटा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला। चलिए स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे कि क्या हमारा जो है कंटेंट है। अब है यहाँ पे ऋतु परिवर्तन। चलो एक बात मुझे बताना आप कि हमारे ऋतु होते कितने, हमारे सीजन है कितने हैं? तो हमारे ऋतु, पृथ्वी की परिवर्तन वजह से ऋतु 4 प्रकार की प्राप्ति होती है। आप जानते हो कौन कौन सा? जानते हो या नहीं जानते हो? मुझे उम्मीद है कि जानते हो। एक होता है हमारा ग्रीष्म, ठीक है, दूसरा होता है हमारा शरद, ठीक है, तीसरा होता है हमारा शीत, चौथा होता है हमारा वसंत। ठीक है, इसमें सब में ऋतु ऐड कर लो। ठीक है, ऋतु। ठीक है, चलो कुछ मिस्टेक हुआ होगा माफ करना। ठीक है, ऋतु। ओके, ये समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आओ स्लाइड पे देखो, आप इन 4 ऋतुओं में 4 संक्रांतियां भी पाई जाती है। अब संक्रांति है क्या? अगर मैं पूरा डेप्थ लेकर जाऊंगा तो फिर क्या पता आप समझ पाओगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो। पहले जितने भी रिटन फॉर्म में कंटेंट है मैं आपको बता दूं, देखो, ताकि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मुझे समझना बेहतर लगता है, ये लिखी लिखावट बातें मुझे पसंद नहीं है। देखो, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। एक स्थिति बनता है 21 जून की स्थिति। 21 जून को उत्तरी गोला अर्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, आप जानते हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य के तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये फैक्ट्स, ठीक है। ये होता है। अभी हम आपको सिर्फ रिटन फॉर्म में आप समझ लो, मैं रीड करके बताता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात्रि होता है, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। वह दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात होती है। ओके, दक्षिणी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे नहीं। उत्तरी ध्रुव पे लगातार दिन होता है 6 महीने तक। अब दूसरा स्थिति बनता है ये 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। अब मुझे ये रेखा बताने की जरूरत नहीं है। कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन क्या है, ये आप भली भांति पिछले लेक्चर में समझ गए हैं। इसलिए दक्षिणी गोला अर्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि हमारे भारत में दिसंबर के समय ठंडा का समय रहता है। क्या रहता है? ठंडा का समय रहता है। तो समझ लो क्या है, इसी का कारण है। अब चलो यहां आओ। अब देखो, ये 21 और 23 दिसंबर की स्थिति। 21 मार्च और 23 दिसंबर की को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। बस ओवरऑल बस इतना ही बात था, ठीक है। आप देखते हैं कि और कोई स्लाइड है या नहीं। हाँ है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु की इंटरचेंज होता है, ठीक है। बस हमारी स्लाइड, मुझे उम्मीद है कि यहीं तक था। अब हम जो भी लिख कर लाए थे आपको समझा दिए। अब चलो यहाँ पे एक जो ये है, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, पूरा का पूरा खेल यहाँ पे होगा। ये देखो, सन है, सूर्य, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है अभी, और ये दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है। 21 जून को, ये 22 दिसंबर को, ये 21 मार्च है और ये 23 सितंबर है। अगर हम आपसे कहें कि चलो हम लेते हैं 22 दिसंबर, तो देख रहे हो 22 दिसंबर में जब उत्तरी गोलार्ध में, आप समझ रहे हो ना, उत्तरी गोलार्ध कौन है? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होने के कारण यही है कि सूर्य के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध है, और इसके विपरीत में आपका दक्षिणी गोलार्ध है, जिसके कारण यहाँ पे शरद ऋतु पाया जा रहा है। तो ये परिक्रमण का ही तो खेल है। ना ही सूर्य का परिक्रमण करता हमारा पृथ्वी, ना ही ये लोचा आता। फिर वहीं 21 मार्च में चलो, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में आपका बसंत ऋतु है, यहाँ पे शरद ऋतु है, ठीक है। क्यों बताओ मुझे। अभी मैं आपको बताया ना, यही पूरा का पूरा खेल जो है आपका यहाँ पे चलता है, ठीक है, पूरा का पूरा खेल सभी स्लाइड में। अब देखो, हम बात किए कि 4 संक्रांतियां भी पाई जाती है। संक्रांतियां जो है सूर्य एवं पृथ्वी के सापेक्ष वह स्थित है जब सूर्य अधिकतम दूरी एवं उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध में आभासी रूप से विस्थापित होगा एवं पृथ्वी के ठीक मध्य में लंबवत अवस्थित प्राप्त होता है। ऐसे संक्रांतियां 4 हैं। ये
स्टैंडर्ड बुक की कंटेंट है, मैं नहीं चाह रहा कि आप डेप्थ में जाओ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट कर लेना, आपके एनसीईआरटी में प्योरली यहीं तक दिया गया है। जो एनसीईआरटी में दिया गया था लाइन बाय लाइन, वह हम आपको कवर करा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगर नहीं आया होगा तो दोबारा लेक्चर देखना, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हो। जो भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, या हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं 19 60 50 36। यहाँ पे कुछ भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, नोट्स से रिलेटेड यानी कि स्टडी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो आप हमसे यहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं। 24/7 यहाँ पे सॉल्व आपको किए जाएंगे जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, चलिए।